को स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हो वह हर किसी को नहीं बताया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रंग यानी जिसके पास कुछ भी नहीं, वह अचानक राजा कैसे बन जाता है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी परी है जो किस्मत की लकीर पलट देती है? तो आज जो रहस्य और जो संकेत आपको मिलने वाले हैं, वो अगर ध्यान से समझ लिए तो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी दिशा ही बदल जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो शायद वही मौका छूट जाएगी जो जिंदगी में केवल एक बार मिलता है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारा अधिकतर यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ऐसे उपायों को, साधनाओं को लेकर आएं, जिनका प्रयोग करके आप अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें, हर एक समस्याओं को दूर कर सकें। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से एक रंग भी राजा बन सकता है। तो आइए जानते हैं उस दिव्य और अद्भुत उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रंग जिसके पास न पैसा है, न पहचान, न सम्मान, वही इंसान अचानक राजा कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जिसे लोग परी कहते हैं। और अगर आपने अंत तक ध्यान से वीडियो देखा तो हो सकता है आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द, एक सही विश्वास और एक सही संकेत इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। मित्रों, एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया में बहुत ही गरीब था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा। दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिणाम शून्य था। लोग उसका मजाक उड़ाते, रिश्तेदार उससे दूरी बनाते, समाज भी उसे गिरे हुए इंसान के नजरिया से देखता। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हर रात गूंजता था कि अगर मेहनत सच्ची है तो फल क्यों नहीं मिल रहा? मित्रों, वह किसी से शिकायत नहीं करता था, बस चुपचाप आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता कि अगर इस संसार में कोई शक्ति है, कोई दयालु ऊर्जा है, तो मुझे रास्ता दिखा दे। यही पुकार, यही भावना, यही साफ मन वह पहला दरवाजा था जहां से परी की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि कहा जाता है कि परी उन लोगों के पास नहीं आती जो लालच में कुछ मांगते हैं, बल्कि उनके पास आती है जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कोई अनजान व्यक्ति उसे सही सलाह दे जाता, कभी कोई किताब उसके हाथ लग जाती जिसमें जवाब छिपा होता, कभी सपने में कोई आवाज कहती कि डर मत, तू सही रास्ते पर है। और यही परी की भाषा होती है। मित्रों, यह परी सीधे सामने नहीं आती, वह संकेत बनकर आती है, विचार बनकर आती है, आत्मविश्वास बनकर आती है। एक रात अमावस्या की शांति में, जब चारों ओर सन्नाटा था, उस इंसान को एक अजीब सा स्वप्न आया, जिसमें इस परी ने उसके सिर पर हाथ रखकर एक छोटा सा उपाय के बारे में बताया। उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अगले दिन उसे एक छोटा सा अवसर मिला, बहुत छोटा, जिसे आम लोग नजरअंदाज कर देते। लेकिन परी की कृपा से उसने उस अवसर को पूरी ईमानदारी से अपनाया। उसने मेहनत की, समय का सम्मान किया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर विश्वास किया। वही छोटा सा उपाय का फल बड़ा होने लगा। जहां पहले लोग उसे नजरअंदाज करते थे,
अब वही लोग उसकी बात सुनने लगे। यही परी का चमत्कार होता है। वह परिस्थितियों को नहीं, इंसान को बदलती है। समय के साथ उसके फैसले मजबूत होते गए, उसका डर खत्म होने लगा, और जब डर खत्म होता है तब किस्मत अपने आप रास्ता देने लगती है। जिन दरवाजों पर कभी ताले थे, वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ थे, वही उसके लिए सीढ़ी बन गए। क्योंकि जब परी किसी पर प्रसन्न होती है तो शत्रु भी साधन बन जाते हैं। धन आया, सम्मान आया, लेकिन सबसे बड़ी दौलत यह थी कि अब वह खुद को रंक नहीं मानता था, वह भीतर से राजा बन चुका था। और जब भीतर राजा बन जाता है, तब बाहर की दुनिया उसे वही पहचान देती है। लोग कहते हैं कि परी ने उसे राजा बना दिया। मतलब यह परी उसे हर वह चीज प्रदान किया जिसका उसे जरूरत था। तो मित्रों, आइए जानते हैं उस दिव्य उपाय के बारे में जिसे करने से यह परी एक रंग को भी राजा बना देती है। यह कोई कठिन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल और शांत उपाय है, जिसे कोई भी व्यक्ति पूरे विश्वास और नियम के साथ कर सकता है। इस उपाय का उद्देश्य बाहरी चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ना है जिसे परी कहा जाता है। सबसे पहले किसी शांत और साफ स्थान का चयन करें, जहां आप बिना किसी डर या जल्दबाजी के बैठ सकें। मित्रों, वह स्थान साफ होना चाहिए और मन भी। फिर एक छोटा सा दीपक लें। साधारण तेल या घी से दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय मन में यही भावना रखें कि यह प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए है। फिर दीपक के सामने परी की एक फोटो या परी यंत्र स्थापित करें। फोटो या यंत्र कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिससे मन एकाग्र होता है और भावना केंद्रित होती है। उसके बाद अपने हाथ में क्रिस्टल की माला लें। क्रिस्टल की माला इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसे सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने वाला माना जाता है। इसके बाद आराम से बैठकर आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। जब मन थोड़ा स्थिर हो जाए, तब एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, जिसे आपको 3 माला जाप करना है। मंत्र का उच्चारण साफ और धीमी आवाज में करें और माला से पूरे 3 माला जाप करें, न ज्यादा न कम। 3 माला इसलिए क्योंकि इसे मन, विचार और भावना के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जाप करते समय किसी से तुलना न करें, कोई इच्छा जबरदस्ती न रखें, बस इतना भाव रखें कि जो भी आपके लिए सही है वही आपके जीवन में आए। जब 3 माला जाप पूरा हो जाए, तब दीपक के सामने कुछ पल शांत बैठें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि एक उजली, कोमल और दयालु शक्ति आपको घेरे हुए है। वही ऊर्जा आपके दुख, डर और नकारात्मकता को दूर कर रही है। कहा जाता है कि जब यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो यह परी सपनों के माध्यम से प्रकट होती है, क्योंकि सपने वह भाषा है जहां मन बिना डर के सच को स्वीकार करता है। मित्रों, आप देखेंगे कि सपनों में संकेत मिलने लगते हैं, कभी कोई आवाज, कभी कोई चेहरा, कभी कोई संदेश, जो डराने वाला नहीं बल्कि सुकून देने वाला होता है, और यही परी की उपस्थिति मानी जाती है। जब परी प्रसन्न होती है तो वह धन की बरसात कर देती है। व्यक्ति के जीवन से दुख हट जाते हैं, भ्रम दूर हो जाते हैं, सही निर्णय की शक्ति देती है, और वही व्यक्ति जिसे दुनिया रंग समझती थी, अपने आत्मविश्वास, समझ और अवसरों के कारण राजा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। मित्रों, इस उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई नुकसान नहीं और कोई जबरदस्ती नहीं है। यह पूरी तरह विश्वास, अनुशासन और धैर्य पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति इसे मजाक या लालच से करेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसे श्रद्धा और शांति से करेगा तो उसके हालात ही बदल जाएंगे। यही कारण है कि परी बाहर नहीं भीतर काम करती है।
यह उपाय व्यक्ति को कमजोर से मजबूत, डर से साहस और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। और जब यह परिवर्तन पूरा हो जाता है तब एक रंक भी खुद ब खुद राजा बन जाता है। इसलिए इस उपाय को आत्मिक यात्रा समझकर करें और विश्वास रखें कि सही समय पर सही संकेत जरूर मिलेंगे। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय परी माता जरूर लिखें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।